सर्दियाँ आ गई हैं और साथ में ही आ गया है सर्दी, ज़ुकाम, खांसी वगैरह वगैरह। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ कांगड़ा कुकिंग्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्टर मसाला गुड़ की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है और इस रेसिपी को आप जो है अपने घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। बड़े खा सकते हैं, बूढ़े खा सकते हैं, बच्चे खा सकते हैं। खून की कमी को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम की कमी जो है उसको भी दूर करता है, सर्दी ज़ुकाम से बचाता है। एज अ इम्यूनिटी बूस्टर जो है ये मसाला गुड़ हमारा काम करता है। सर्दियों में हमें ये ठंड से भी बचाता है। इसका एक छोटा सा पीस जो है आप रात को सोने से पहले अगर खा लेंगे दूध के गिलास के साथ, तो सारी सर्दियां जो हैं बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो मसाला गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गुड़। तो मैंने यहाँ पे जो है 1 किलो गुड़ जो है वो लेके रख लिया है। और सर्दियों में जो है गुड़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, इसके टुकड़े जो हैं वो ठंड की वजह से जम जाते हैं और हार्ड हो जाता है। तो मैंने इसे थोड़ी देर पहले ही जो है बाहर निकाल के रख लिया है। अब आप इसे चाहें तो चाकू से इस तरीके से जो है काट सकते हैं, छील सकते हैं, या तो फिर आप इसे जो है गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो पीस के भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ जो है वो इस तरीके से छील लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग रहा था तो थोड़ा गुड़ जो है मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था। अब देख लेते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हमें चाहिए मूंगफली। तो 1 कप से थोड़ी सी कम जो है मैंने यहाँ पे मूंगफली ली है। रॉ पीनट्स मैंने यहाँ पे ली है, कच्ची मूंगफली भी जिसे कहा जाता है। इसके अलावा हमें चाहिए यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद तिल मैंने यहाँ पे लिए हैं। 2 ही टेबलस्पून जो है मैंने यहाँ पे फ्लैक्स सीड लिए हैं। फ्लैक्स सीड्स जो है ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया रहते हैं ये, इन्हें ज़रूर ऐड करना चाहिए। फिर ली है काली मिर्च थोड़ी सी, और साथ में ली है 3 से 4 छोटी इलायची। 2 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे फेनल सीड ली है, सौंफ जिसे कहते हैं। और साथ में लिया है मैंने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून के करीब अजवाइन, और 7 से 8 जो है लौंग। अब हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो काली मिर्च और इलायची है इसे दरदरा सा पीसना है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये हम इन्हें एज इट इज़ साबुत ही लेंगे, लेकिन काली मिर्च और इलायची को जो है हम यहाँ पे दरदरा सा पीस लेंगे। अब इन इंग्रेडिएंट्स के अलावा हमें चाहिए नारियल। तो आधा नारियल जो है मैंने यहाँ पे लिया है। 1 किलो गुड़ के लिए मैंने यहाँ पे आधा नारियल उसे तोड़ के लिया है। इस तरीके से आप उसे जो है चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो कट कर लीजिए। रफली इन्हें चॉप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है इन्हें बारीक बारीक सा ही काटिएगा। तो ये देखिए नारियल भी हमने ले लिया है, और साथ में गुड़ को भी जो है मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया है। अब ले लिया है मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई। तो कढ़ाई में सबसे पहले हमें यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है मूंगफली को। तो क्योंकि ये कच्ची मूंगफली है तो मीडियम फ्लेम पे आपको मूंगफली को बहुत अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट करना है, जब तक कि अच्छे से पक ना जाए, कुरकुरी ना हो जाए। तो हमें यहाँ पे कम से कम 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए मूंगफली को जो है वो भूनना है। तो मूंगफली ये रॉ पीनट है, इसलिए इसे भूनने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप दूसरी मूंगफली ले रहे हैं तो उसे इतना ज़्यादा भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इसका छिलका जो है अभी इतनी आसानी से नहीं निकल रहा है, तो इसे अभी भूनने की ज़रूरत पड़ेगी कुछ और समय। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसे यहाँ पे और भून लिया था। जब आपकी मूंगफली में से जो है छिलका, मूंगफली का छिलका जो है बहुत ईज़िली निकलना शुरू हो जाए, तो उस टाइम पे समझ जाइएगा कि हमारी मूंगफली जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुकी है, और हमें इसे यहाँ पे ड्राई रोस्ट ही करना है। तो देखिए अब बहुत आसानी से छिलका निकल रहा था, तो मूंगफली अच्छे तरीके से रोस्ट हो गई है। अब हम यहाँ पे मूंगफली के जो हैं ये सारे छिलके निकाल लेंगे। मूंगफली के छिलके निकालने ज़रूरी है गाइस, क्योंकि मूंगफली के छिलके जो रहते हैं उनसे कई बार खांसी होने की शिकायत रहती है, इसलिए मूंगफली के छिलकों को जो है हम यहाँ पे अच्छे तरीके से रिमूव कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी मूंगफली के जो हैं छिलके निकाल के ले लिए थे इस तरीके से। अब मूंगफली को जो है आपको मिक्सी ग्राइंडर में दरदरा सा जो है वो पीस लेना है। अब हम यहाँ पे ड्राई रोस्ट करेंगे नारियल को। नारियल जो हमने काट के रखा है उसे हमें यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे जो है ड्राई रोस्ट करना है। आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे बिना किसी तेल के, बिना किसी ऑयल के ड्राई रोस्ट करनी है। और नारियल को जो है मूंगफली की तरह बहुत ज़्यादा देर तक ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नारियल जो है मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट में ही बढ़िया तरीके से ड्राई रोस्ट हो जाएगा। तो नारियल यहाँ पे अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे ड्राई रोस्ट करेंगे तिल और साथ में फेनल सीड्स। तो 1-2 मिनट के लिए आपको तिल को और फेनल सीड्स को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे
फ्लैक्स सीड्स। तो फ्लैक्स सीड्स को जो है तिल और सौंफ के साथ पहले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है रोस्ट होने में, लेकिन तिल और सौंफ को जो है थोड़ा सा समय लगता है। तो फ्लैक्स सीड्स जो है मीडियम फ्लेम पे कुछ सेकंड्स में जो है चटकने शुरू हो जाते हैं, इसलिए आप इन्हें बाद में ऐड कीजिएगा। तो देखिए जब फ्लैक्स सीड्स जो हैं इस तरीके से चटकने शुरू हो जाएंगे, क्रैकल होने शुरू हो जाएंगे, तो उसी टाइम पे जो है हमने यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और फ्लैक्स सीड्स को बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे रोस्ट करना भी नहीं है। तो तिल, सौंफ और फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज, ये भी जो है हमारे बढ़िया तरीके से यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को कर देंगे हम यहाँ पे बंद। तो देखिए मूंगफली को जो मैंने ड्राई रोस्ट किया है उसे इस तरीके से दरदरा सा पीस लिया था और साथ में ही जो हमने यहाँ पे नारियल को ड्राई रोस्ट किया था उसे भी आपको यहाँ पे दरदरा सा पीस लेना है। तो इन दोनों को जो है आपको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में जो है वो नहीं बदलना है, बस इस तरीके से आपको दरदरा सा पीसना है। ये देखिए इस तरीके से जो है इनका टेक्सचर होना चाहिए। साथ में ही मैंने यहाँ पे काली मिर्च और इलायची, इन्हें भी जो है दरदरा सा पीस के ले लिया है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं अब हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। तो अब बनाएंगे हम मसाला गुड़। सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले ही तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बाद में आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच घी। आपको यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करना है, यहाँ पे कुकिंग ऑयल या फिर बटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो घी जब पिघल जाएगा उसके बाद जितना भी गुड़ था हमारे पास उसे हम यहाँ पे घी में ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को जो है आपको मीडियम पे रखना है और लगातार जो है यहाँ पे गुड़ को चलाते रहना है। तो अभी गुड़ जो है इसमें थोड़ा सा आपको चलाने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी जो है आप यहाँ पे धीरे धीरे जो है गुड़ को हिलाते रहिए। गुड़ जो है पूरे तरीके से यहाँ पे हमें मेल्ट करना है, लेकिन साथ ही साथ गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही जो है गुड़ को मेल्ट करना है क्योंकि गुड़ अगर आप हाई फ्लेम पे मेल्ट करेंगे तो वो जल भी सकता है। तो देखिए 5 से 7 मिनट में जो है गुड़ यहाँ पे मेल्ट हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो पूरी तरीके से मेल्ट होने को रहते हैं। तो आपको यहाँ पे गुड़ को पहले कम्प्लीटली 100% तक जो है वो मेल्ट होने देना है। बिल्कुल भी छोटे टुकड़े या चंक्स जो हैं गुड़ के नहीं रहने चाहिए। गुड़ जो है पूरे तरीके से पिघल जाना चाहिए। तो गैस की फ्लेम जो है वो अभी तक मैंने मीडियम पे ही रखी हुई है। तो इस टाइम जो है गुड़ पूरे तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब आप गैस की फ्लेम को जो है बिल्कुल स्लो पे कर दीजिए और सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे मूंगफली और साथ में नारियल, जिसे हमने दरदरा सा पीस के रखा हुआ है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और अच्छे से इसे जो है गुड़ के साथ मिक्स कर दीजिएगा। गैस की फ्लेम को जो है वो आपको ऑन ही रखना है, लेकिन बिल्कुल सिम फ्लेम पे रखना है, मीडियम पे भी नहीं रखना है। हमें सिर्फ गैस की फ्लेम को इसलिए ऑन रखना है ताकि गुड़ को जो है वो हल्का हल्का सेक मिलता रहे और गुड़ जमे ना, मेल्टेड फॉर्म में ही रहे, ताकि हम जो ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ये अच्छे तरीके से गुड़ में मिल जाए। अब मैंने यहाँ पे डाल दी है काली मिर्च और इलायची, इसे भी अच्छे से मिला देंगे। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे एक एक दो दो चीज़ ऐड करते जाएंगे, साथ के साथ ही जो है आप इन्हें मिलाते जाइए। ऐसा हमें नहीं करना है कि हम एक साथ सारी चीज़ें डाल दें उसके बाद मिक्स करें, नहीं, एक एक दो दो चीज़ डालते जाइए और साथ के साथ जो है चीज़ों को मिक्स करते जाइए ताकि ये सारी चीज़ों जो हैं वो गुड़ में अच्छे तरीके से मिल जाएँ। तो ये देखिए इलायची भी डाल दी है मैंने, काली मिर्च भी डाल दी है और साथ के साथ अजवाइन और लौंग को भी डाल के मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब बारी आती है तिल की, सौंफ की और फ्लैक्स सीड्स की। तो इन्हें भी जो है हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, लेकिन सारे तिल, सौंफ और फ्लैक्स सीड हमें यहाँ पे नहीं ऐड करने हैं। 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब जो है हम यहाँ पे बचा लेंगे। तो आधा ऐड करेंगे, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और बाकी को जो है बाद के लिए बचा के रख लेंगे। अब इन्हें भी जो है अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स करना है। इस रेसिपी को बनाते समय आपको सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखना है कि गुड़ ना तो जलना चाहिए और ना ही जमना चाहिए एकदम से, अदरवाइज ये सारी चीज़ें जो है वो मिक्स नहीं हो पाएंगी। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें जो है यहाँ पे गुड़ में ऐड कर दी हैं। इसके अलावा कोई और ड्राई फ्रूट आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब गुड़ को इसी तरीके से बिल्कुल सिम फ्लेम पे हम रहने देंगे और एक थाली में जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से घी को जो है थाली में लगा लेंगे। थाली को बेसिकली हमें घी के साथ जो है बहुत बढ़िया तरीके से ग्रीस कर लेना है और यहाँ पे भी आपको ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, देसी घी का ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और थाली की साइडों में भी जो है अच्छे तरीके से घी लगा देंगे।
उसके बाद जो सौंफ, तिल और फ्लैक्स सीड्स हमने रखे हैं वो जो है हम यहाँ पे थोड़े थोड़े स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से थाली के ऊपर। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जो है आपको इन्हें स्प्रिंकल कर लेना है और थोड़े से हम यहाँ पे और बचा लेंगे ऊपर से डालने के लिए। अब जो है गुड़ हमारा बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट है। गैस की फ्लेम को जो है इस टाइम पे बंद कर देंगे और गुड़ को आपको इसी टाइम जो है एकदम से इस थाली में जो है उलट देना है, पलट देना है, गरम गरम ही। बिल्कुल भी जो है आपको यहाँ पे वेट नहीं करना है, गुड़ जो है वो जमना नहीं चाहिए। तो ये देखिए सारा गुड़ जो है मैंने यहाँ पे थाली में उल्टा लिया है। अच्छे तरीके से जो है सारा गुड़ हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इस सिलिकॉन के स्पैचुला की मदद से जो है बहुत इजीली इस कढ़ाई में से सारा गुड़ जो है मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है। और अब बचे हुए जो तिल, सौंफ और फ्लैक्स सीड्स हैं उन्हें हम यहाँ पे गुड़ के ऊपर जो है स्प्रिंकल कर देंगे अच्छी तरीके से। उसकी एक हमें यहाँ पे लेयरिंग कर देनी है और गुड़ को जो है अब आपको यहाँ पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे यानी कि बाहर ही जो है ठंडे होने देना है। इसको बिल्कुल भी आपको फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना है। हम यहाँ पे गुड़ को बिल्कुल ठंडा होने देंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए, ताकि गुड़ जो है हमारा हल्का सेट हो जाए। तो देखिए सारे तिल, सौंफ और फ्लैक्स सीड्स जो है मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिए हैं और गुड़ को ठंडा होते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो गुड़ इस टाइम पे जब हल्का ठंडा हो उसी टाइम पे जो है आपको यहाँ पे गुड़ पे इस तरीके से जो है वो कट्स लगा लेने हैं। गुड़ जब हल्का ठंडा होगा उसी टाइम पे हमें ये कट्स लगाने हैं, क्योंकि अगर गुड़ पूरे तरीके से ठंडा हो गया और एक बार सेट हो गया तो उसके बाद ये हार्ड हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे गुड़ को काट नहीं पाएंगे। तो इसलिए 15 से 20 मिनट बाद जो है गुड़ जब हल्का हल्का भी सेट हुआ है, बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे सख्त नहीं हुआ है, उस टाइम पे जो है हम यहाँ पे गुड़ के पीसीज या स्लाइसिस जिस भी शेप में या जिस भी डिज़ाइन में आप काटना चाहें हम यहाँ पे इस तरीके से काट के रख लेंगे। और गुड़ को इसी तरीके से जो है आपको थाली में 15 से 20 मिनट ठंडा होने के लिए और रख देना है। तो देखिए 15 से 20 मिनट मैंने यहाँ पे गुड़ को और ठंडा कर लिया है। तो बेसिकली गुड़ जो है ना जब 80 to 90% तक सेट हो जाएगा उस टाइम पे आपको जो है गुड़ के पीसीस को जो है वो प्लेट में से निकाल लेना है। बेसिकली गुड़ अगर पूरे तरीके से या बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो आपको इसके पीसीस जो है वो निकालने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए गुड़ जब हल्का सॉफ्ट हो उसी टाइम पे जो है आप यहाँ पे गुड़ के सारे पीसीस को जो है वो प्लेट्स में से निकाल लीजिए और उसके बाद आप इन टुकड़ों को जो है ठंडा होने दीजिए। तो जब ये गुड़ पूरे तरीके से ठंडा हो जाए तो आप इसे एयर टाइट जार में जो है कम से कम 6 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और इस गुड़ को जो है आप उपवास में यानी कि व्रत में भी इंजॉय कर सकते हैं। रात को सोने से पहले इस गुड़ का आधा टुकड़ा जो है आप गर्म दूध के साथ खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी को जो है ये बढ़ाता है। स्पेशली बच्चों और बूढ़ों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बच्चों को जो है आप इसका आधा टुकड़ा दे सकते हैं और बड़े लोग जो है इसका पूरा एक टुकड़ा जो है वो खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यमी। तो गाइस लास्ट में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये रेसिपी, अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं इसी तरह आपके सामने नई नई रेसिपीज़ की मज़ेदार सी वीडियोज़ लाती रहूँ। टेक केयर, बाय बाय।